चंदनपुर नाम का एक गांव था जहां पे एक लड़की अपनी चुड़ैल माँ के साथ में रहती थी। उसकी माँ एक बार मर जाती है, तब से उसकी माँ उसी के साथ में चुड़ैल बनकर रहती है। वो दोनों दिन भर एक दूसरे से ही बातें किया करती हैं। वो एक बार उस गांव में दिवाली आती है तो उस गांव के लोग बहुत खुश रहते हैं और वो दोनों माँ बेटी भी बहुत खुश रहती हैं। तभी उनके घर पर एक बूढ़ी औरत आती है और सीमा से कहती है, तुम किससे बात कर रही थी? यहाँ पे कौन है? तो सीमा कहती है, मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। तो वो बूढ़ी औरत कहती है, कहाँ? है तुम्हारी माँ? वो तो मर गई थी। तो सीमा कहती है, मेरी माँ मरी नहीं थी, मेरी माँ मेरे पास है। तो वो बूढ़ी औरत कहती है, अच्छा। चलो ठीक है, लेकिन गांव में जो दिवाली का फंक्शन रखा गया है, तुमको आना है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत इतना कह करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गांव के सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तभी वहाँ पे सीमा और उसकी माँ एक साथ में वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे छोटे बच्चे दिवाली का फंक्शन मना रहे थे, अनार जला रहे थे, गोले दगा रहे थे। तो उसकी माँ कहती है, मुझे भी गोले चाहिए बेटा, इनसे मांगो। तो सीमा उनसे कहती है, क्या तुम लोग मुझे गोले दे सकती हो? मुझे भी गोले दबाने हैं। तो वो उसका भाई कहता है कि तुम अपने घर से गोले लेकर आओ ना, तुम हमसे क्यों मांग रहे हो? हमने अपने लिए गोले लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं लिए हैं, हम तुमको गोले नहीं देंगे। तो चुड़ैल गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, तूने मेरी बेटी से ऐसे कैसे बात की? अब मैं तुझे मार दूंगी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तो उसको चुड़ैल को देख करके बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और अपने पिता के पास में आ करके वहाँ पे आते हैं। तो उसका बाप भी वहाँ से चलता है और उनके पास में आता है और उनसे कहता है, क्या हुआ? तुम लोग भाग क्यों रहे हो और इतना डर क्यों रहे हो? तो उसकी बेटी कहती है, हमारे पीछे चुड़ैल पड़ी है और वो हमें मार डालेगी, हमें बचा लीजिए। उसने कहा भी है वो हमें मार डालेगी। उसके बाद वहाँ पे वो चुड़ैल चलती हुई आ जाती है। फिर जब वो वहाँ पे आती है उनसे कहती है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम चाहे जहाँ भाग के जाओ, मैं तुम्हें आज मार दूंगी। तो सेठ कहता है, इन्होंने क्या किया है जो तुम इनको मारना चाहती हो? इन्हें छोड़ दो, ये तो मासूम बच्चे हैं। तो वो चुड़ैल कहती है, इन्होंने मेरी बेटी का मजाक बनाया है, अब इन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं इन्हें मार दूंगी। तभी सेठ गुस्सा हो जाता है और उसकी ओर दौड़ने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें उससे पहले ही मार दूंगा। वो वहाँ पहुँचता है, वैसे उसे चुड़ैल मार देती है और सेठ उसी जगह मर जाता है और चुड़ैल उसी जगह पे उड़ने लगती है। तो दोनों बच्चे डर जाते हैं और वो चुड़ैल उस बच्चे को भी गायब कर देती है। तो वहाँ पे लड़की बचती है, उससे कहती है चुड़ैल कि अब तू ही बची है और अब मैं तुझे भी मार दूंगी और अपना बदला पूरा करूंगी। तभी वहाँ पे उसकी बेटी सीमा दौड़ती हुई आती है और अपनी माँ से कहती है, इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं, मैंने इन्हें माफ कर दिया। अब आप भी इनको माफ कर दीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। तो चुड़ैल कहती है, इन्होंने तुम्हारा मजाक बनाया है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। तो उसकी बेटी सीमा उससे कहती है, मैंने इन्हें माफ कर दिया, अब आप भी माफ कर दीजिए और उनको छोड़ दीजिए। तो वहाँ पे वो चुड़ैल चली जाती है और सेठ और उसका बेटा जिंदा होकर फिर से आ जाता है। तो सेठ उस सीमा से कहता है, थैंक यू बेटा, तुमने आज मेरे जान बचा ली और मेरे बेटे की भी जान बचा ली। तो सीमा कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटों ने मुझे कुछ गलत कह दिया था, इसलिए मेरी माँ गुस्सा हो गई थी और इन्हें मारना चाहते थे।